अम्बिया वल मुरसलीन काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। अल्लाह मोहम्मद चार यार कोई हाथ नीचे न रहे। ये चिश्तियों का कौमी तराना है। हाथ बुलंद करके जो जो उर्स पाक में अपनी हाजिरी पेश करने आया है वो हजरत की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेगा। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद साहिब सज्जादा पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत किबला पीर कमर फरीद चिश्ती साबरी साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया हुजूर किबला पीर मुजफ्फर फरीद चिश्ती साबरी दामत बरकातुल कुद्सिया। हाज़रीन मोकरम, हम आज 60वें सालाना उर्स में हाजिर हैं। पीर तरीकत राहबर शरीयत अमीन फयुजात चिश्तिया साबरिया हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल हकीम चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम की 90 आयतों में वली का जिक्र किया है। पूरे कुरान में अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने 90 आयतों में वलियों का जिक्र करके जमाने को बता दिया, जब तुम फरीद फरीद करो, ख्वाजा ख्वाजा करो तो फतवों से नहीं डरना। अगर कोई फतवा लगाए कि तुम फरीद का जिक्र क्यों कर रहे हो, ख्वाजा अब्दुल हकीम का जिक्र क्यों कर रहे हो, तो सीना तान के कहो हम वलियों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इनका जिक्र करना सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत खुदा भी है, अल्लाह की सुन्नत है। आप कुरान पढ़े, कहीं असहाबे कहफ का जिक्र, कहीं आसफ बिन बरखिया का जिक्र, कहीं भी यूशा बिन नून का जिक्र, कहीं हजरत खिजर का जिक्र, कहीं हजरत लुकमान का जिक्र, कहीं हजरत मरियम का जिक्र, कहीं हजरत हाजरा का जिक्र। इन वलियों का जिक्र करके अल्लाह ने जमाने को बताया कि वलियों का जिक्र करना, इनसे मोहब्बत करना ये अल्लाह का तरीका भी है और अल्लाह को पसंद भी। और किबला में अर्ज करता चलूं, अल्लाह ने वलियों का जिक्र क्यों किया? वजह इसलिए कि अल्लाह कुरान में उनका जिक्र करके अपना वादा पूरा कर रहा है। फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अच्छा, अगर आप गौर करें, मेहमान आ गए हैं, फरीदी साहब तशरीफ ले आए, मैं ज्यादा हाई नहीं हूंगा, मैं मेजबान हूं। एक दो बातें कुरान की समझा के बात खत्म कर ली है। आप अगर गौर करें, फरमाया फज़्कुरूनी, किबला तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह ने कंडीशन कोई नहीं लगाई, फरमाया जैसे तुम करोगे वैसे मैं करूंगा। थोड़ा हाथ बुलंद करके, जैसे तुम करोगे वैसे मैं करूंगा। तुम तन्हाई में करो मैं तन्हाई में करूंगा, तुम लोगों में करो मैं फरिश्तों में करूंगा, तुम उम्मत मुस्तफा के सामने करो मैं महबूब मुस्तफा के सामने करूंगा। और जुमला दिल पे लिखिएगा, फरमाया वलियो तुम
बिछड़े हुए लोगों को मेरी बारगाह में बुला के जिक्र करो, मैं बिखरे हुए लोगों को तुम्हारे आस्थानों पे बुला के जिक्र करूं। अब समझ आई ये उर्स क्यों है, वजह क्या है। दर हकीकत ये अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह, आपने हमेशा अल्लाह का जिक्र किया, उठते जिक्र, बैठते जिक्र, सोते जिक्र, जागते जिक्र, चलते जिक्र, फिरते जिक्र। अब्दुल हकीम कब्र में चले गए, अल्लाह ने वादा पूरा किया। आज 60 वर्ष हो गए अब्दुल हकीम को पर्दा किए, अल्लाह ने हमेशा के लिए जिक्र बुलंद कर दिया। ये अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? अब अगर कोई कहे अच्छा इस आयत को समझाने के लिए मेरे दामन में इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं, गोलड़े के ताजदार, थोड़ा ऊंचा बोलिए जी, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। आप गए पाक पतन शरीफ में, 7 कुछ मुरीद थे। हुजूर पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मुरीदों ने जब आस्ताने की हुदूद के अंदर कदम रखा ना, तो हर तरफ से आवाज आ रही थी, हक फरीद। नहीं, यहां नहीं आ रही, हक फरीद आवाज आ रही थी, हक फरीद। मुरीद हैरान हुए, अर्ज की हुजूर जिधर कान लगाते हैं हक फरीद या फरीद की सदाएं आ रही है, वजह क्या है। गोलड़े के ताजदार ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया है। फरीद ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की है, अब फरीद जमीन में है, अल्लाह ने मखलूक को फरीद के जिक्र पे लगा दिया। हक फरीद, ये अल्लाह अपना वादा पूरा कर। और रही बात कि साल बाद उर्स क्यों, एक बात याद रखिएगा, मैं जिम्मेदार हूं बात का, कच्ची बात नहीं कर रहा। हम साल बाद उर्स करते हैं किबला, लेकिन वली की कब्र में लम्हा लम्हा उर्स है। हम साल बाद करते हैं, वली की कब्र में जब से कब्र में गए हैं लम्हा लम्हा उर्स है। वजह, फरिश्तों ने कहा नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। इधर सवालों जवाब खत्म हुए, अब कब्र में सवालों जवाब से लेकर कयामत की सुबह तक इन फकीरों की कब्र में उर्स जारी रहता। और हम साल बाद क्यों करती है? क्योंकि हुजूर हर साल मैदान ओहद में हजरत अमीर हमजा की कब्र पे जाया करते थे। ये यहां से सुन्नत है। और लुत्फ की बात देखिए, आका का विसाल हुआ तो हजरत अबू बकर जाते थे, उनका विसाल हुआ तो हजरत उमर जाते थे, फिर हजरत उस्मान गनी और फिर मौला अली उर्स पे जाते, उनकी कब्र पे जाते हर साल। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते, मुरीद जितने बैठे आपके लिए, फरमाते मैं भी हर साल जाया करता था, एक साल नहीं जा सका। अगले दिन हजरत अमीर हमजा ख्वाब में आए और मुझे फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज जब यारी पक्की हो तो छुट्टी नहीं किया करते। इसका मतलब है साहिबे कब्र को पता है मेरी कब्र पे कौन आता है। और आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, इनका इसमें गरामी है सूफी अब्दुल हकीम। सूफी किसे कहते हैं? हर बंदा सूफी नहीं होता। मैं सूफी पे 2-4 जुमले कह के बात समेटता हूं। सूफी किसे कहते हैं? हुजूर तवज्जो कीजिएगा, सूफी किसे कहती है? जो अल्लाह की कुर्बत में सफे अव्वल में खड़ा हो उसे सूफी कहते हैं। थोड़ी आवाज आई है यार, मैंने कहा जो अल्लाह की कुर्बत में सफे अव्वल में खड़ा हो उसे सूफी कहती है। चले मैं एक और तारीफ आपके सामने करता हूं, जितने मुरीदीन बैठे, सूफी किसे कहती है? सूफी उसे कहते हैं जो खालिक की बातें मखलूक से करता है
और मखलूक की बातें खालिक से करता, उस जात को सूफी कहती है। और सूफी लफ्ज निकला सफा से, सफाए कल्ब, जो एक नजर करके दिलों की सफाई कर दे, उस जात को सूफी कहते हैं। और जिस सिलसिले का हम जिक्र कर रहे हैं, हुजूर ज़ुहदुल अंबिया, जहां से अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब तशरीफ लाए, हुजूर ज़ुहदुल अंबिया सुल्तानुल औलिया हजरत बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका की हदीस है, इत्तकु फरासतिल मोमिन हुवा यंजुरु बिनूरिल्लाह, फरमाया मोमिन की निगाह से बचा करो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। याद रखे, निगाह दो तरह की होती है, एक जमाल वाली, एक जलाल वाली। दो तरह की निगाह, एक जमाल वाली, एक जलाल वाली। और अल्लाह ने बाबा फरीद को दोनों दे रखी थी। किसी की सिफाए कल्ब निगाहे जलाल से करते, और किसी की सिफाए कल्ब निगाहे जमाल से करते। और अगला फैज देखिए, आपकी बारगाह से दो हीरे तैयार हुए, एक को जमाल का वारिस बनाया, एक को जलाल का वारिस बनाया। जो जमाल का वारिस है उसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, जो जलाल का वारिस है उसे अलाउद्दीन अली अहमद साबर पिया कहते हैं। कमाल ये है, जलाल अता करके उस जलाल पर अल्लाह ने साबर का ताज सजा दिया। फरमाया है जलाल वाला मगर सर पे ताज लगा। मेरे दोस्तों, बात सुनिएगा, लोग कहते हैं ये तमाशा हो रहा है, आजकल असल जो है, ये कहते हैं कि नहीं, आजकल असल सारे नकल है। तो मैं उन्हें दावत फिक्र दूंगा, आप अगर गौर करें, आप कहते हैं सारी नकल है, तो नकल होती ही असल की है। इसका मतलब असल है तो फिर नकल है, तो मानना पड़ेगा। तुम नकल छोड़ो, आओ सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया में आओ, तुम्हें सारे ही असल नजर आए। अल्लाह करीम ये निस्बत सलामत रखे। वमा अलैया इल्लल बला। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, इंशाअल्लाह मोहतरम शहबाज कमर फरीदी साहब चंद अशार के बाद आपके सामने नाते रसूल मकबूल पेश करने जा रहे हैं। दरबार मोहम्मद में सदा टाली नहीं जाती, दरबार मोहम्मद में सदा टाली नहीं जाती, खैरात वो देते हैं संभाली नहीं जाती। देखा जो मदीना तो ख्यालों से अभी तक वो गुंबद खजरा वो जाली नहीं जाती। तेरे अज़कार में जब से मैं महव हुआ हूं या रसूल अल्लाह, तेरे अज़कार में जब से मैं महव हुआ हूं तब से मेरे घर से खुशहाली नहीं जाती। आपकी नारों की गूंज में दुनिया नात का बहुत मोतबर नाम अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब।